हेलो एंड वेलकम बैक टू एडुवर्स इन्फिनिटी आईएएस। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एडुवर्स इन्फिनिटी के अंदर। और आज हम पार्ट 6 देखने वाले हैं हमारे एलिमिनेशन टेक्निक का। और इसके अंदर हम अभी तक टोटल 5 पार्ट कवर कर चुके हैं, जहां पे आपने बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इवन 2024 2025 के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के इस लेक्चर को। देखते हैं क्या रहेगा आज के लेक्चर में। यस, तो आज के लेक्चर में हमारे पास है फ्लोरा एंड फौना। तो यहां पे देखेंगे 2025 2012 24, देखो 12 13 14, ठीक है ना। फिर 25 24 रिसेंट के भी लगा दिए, 24 के, 25 के, 23 के, 23 के, 19 के, 21 के। तो कितने सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो सोचो अगर आपने इन मेथड की मदद से अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो आप तो न्यारे हो जाएंगे, है ना। तो फ्लोरा एंड फोना ऑल नॉट करेक्ट देखना है। जनरली ऑल नॉट करेक्ट होता है फ्लोरा एंड फोना के केस में। कभी भी ऑल ऑप्शन में नहीं जाना है। बाय हार्ट ये चीज दिमाग में बैठा लो, लिख लो, लिख लो कि प्रकाश सर बोल रहे हैं तो बात मान लो, उस चीज को लिख लो। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 2 3 4 ऑल नहीं जाना है, पहले ही कट कर दो ऑल वाले ऑप्शन को। अगर मैंने क्या बताया फ्लोरा एंड फोनो का केस है तो ऑल वाले ऑप्शन को पहले ही हटा दो, ठीक है। एक ऑप्शन आपका हट जाता है, मतलब मैक्सिमम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हट जाता है। अब आता है हमारा ये। अब देखो हमको पता है कि भाई कौन सा नेचुरली फाउंड इन इंडिया है अगर इस टाइम पे। तो भाई यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन था, हमको पता है कि 1952 में, अगर बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग हो पढ़ा है आपने तो आपको पता है कि 1952 में जो चीता था वो एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट तो सेकंड वाला तो कट होगा। सेकंड को कट करते ही ये भी गया और 1 3 4 आंसर आ जाएगा, खत्म। ये वाला क्वेश्चन देखो 2013 का क्वेश्चन है, यहां पे भी ऑल तो होगा नहीं, तो पहले फोर्थ नंबर को हम डी ऑप्शन को कट कर देते हैं। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव नेचुरली फाउंड इन इंडिया, कौन सा इंडिया में फाउंड होता है। आपने लिजर्ड सुना होगा, पिग्मी हॉग भी पढ़ा होगा, स्टार टॉर्टोइस पढ़ा होगा, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हमने पढ़ा होगा। लेकिन स्पाइडर मंकी नहीं पढ़ा होगा। स्पाइडर मंकी बोलते हैं ना, स्पाइडर मैन तो सुना है, स्पाइडर मंकी कौन है भाई, है ना। तो अजीब सा नाम है, ये नॉर्थ अमेरिका तरफ पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका, तो वो अलग है। इसको कट कर दो, इसको कट करते ही 1 2 3 हमारा आंसर आ जाता है, इजी। और वैसे भी हमको पता है कि 2 स्टेटमेंट बचे हुए में से मैक्सिमम नंबर के साथ हम जाते हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसके साथ हम मूव कर रहे हैं। सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी हमने किया था, ठीक है। चलिए 2014 का क्वेश्चन, यहाँ पे ऑल द ऑप्शन है ही नहीं। डी ऑप्शन जो है, जो हम कट कर देते हैं 1 2 3, वो तो है ही नहीं। तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फंस गए सर। हाँ हाँ फंस गए। अब इसमें से कौन सा कॉमन वर्ड, कॉमन माइनर, ये हमने जनरली सुना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके साथ हम जाएंगे, टू इज ऑप्शन करेक्ट। अब ये थोड़ा सा आप अगर देखोगे ना, इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू लाइक टू सी सम बर्ड्स टॉकिंग अराउंड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बर्ड, ये कौन सी बर्ड्स है इंसेक्ट्स को खाती है बर्ड्स, है ना। ये हमने देखा हुआ है, कॉमन माइनर काफी ज्यादा न्यूज में रहा है उस टाइम पे, और अभी भी ये न्यूज में है। और कुछ क्वेश्चन आपको नॉलेज से सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन केसेस है जो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 100% बता दो सॉल्व कर लोगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताया। ध्यान से देखो 2019 का ये क्वेश्चन जहां पे दिया। अब देखो इरावदी डॉल्फिन है, अब लॉजिक लगाओ, इरावदी डॉल्फिन कहां मिलेगी भाई, इरावदी रिवर पे मिलेगी ना, उसी के नाम पे तो उसका डॉल्फिन का नाम इरावदी रखा गया है। तो ये तो कट हो गया। जैसे ही आप इसको कट करते हो, वैसे ही मैंने बताया था कि सारे सही नहीं होंगे। 2 को कट करते हैं तो 2 गया, 2 गया, 2 गया, 1 एंड 3 द आंसर। 1 2 3 तो हो ही नहीं सकता, हमने पहले ही देख लिया था, कुछ ना कुछ गलत होगा। तो कभी भी ये फ्लोरा एंड फेरा के केस में कुछ ना कुछ गलत होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ऑल द ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, मुंह तक को लड्डू चढ़ा, रैट, मैरमोट सुना होगा आपने नाम, रैट। अब इसको अब हटाते ही आपका आंसर 1 एंड 3 आ जाएगा। कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रेडेटर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोल अप प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट। चूहा को जब मारते हैं तो क्या रोल करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, नहीं घूमता ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप सोचोगे कि भाई क्या वो ऐसा करता है, रोल करता है, नहीं करता। तो इसको आप हटा दो, रैट को हटाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन ही बचेगा। 2 को गलत करते ही ये तो 3 होगा, ये 1 एंड 3 होगा, दोनों में से एक होगा। और हमको पता है कि हम ज्यादा वाले के साथ जाते हैं, तो 1 एंड 3 के साथ जाएंगे और हमारा आंसर सही है, ठीक है। ध्यान से देखो 2023 का ये क्वेश्चन जहां पे दिखा जैक फ्रूट, कटहल का देखा है, कटहल खाई होगी आप लोगों ने, सब्जी भी खाई होगी, बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी। तो वही है जैक फ्रूट। अब जैक फ्रूट क्या है, अब यहाँ पे देखो कि हाउ मेनी ऑफ द वर डिसीडियस ट्रीज। अब देखो जनरली जब ये वाला नया पैटर्न जब से आया ना, ओनली 1 ओनली 2, और ये लोग बोलते हैं बहुत टफ है, ये बहुत इजी पैटर्न है। आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले नन को हटा दो, सबसे पहले ऑल 3 को हटा दो। जिस केस में आपको नॉलेज काम नहीं कर रहा है वहां पैटर्न, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख बंद किया हटा दिया, पहले नॉलेज देखना है। सेकंड ऑप्शन में आना है कि अब नहीं बन रहा, छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर आप इसको हटाओ। अब 2 ऑप्शन बचे, ओनली 1 और ओनली 2। तो देखो कि जैक फ्रूट को तो हटा दिया हमने, जैसे डिसीडियस तो है ही नहीं, हमको पता है, तो हमारे पास 2 आ गया, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जनरली ज्यादा वाला सही होता है। 2023 का क्वेश्चन देखो, ऑल हो ही नहीं सकता, हटा दिया, नन हो नहीं सकता, हटा दिया। लॉयन टेल, मकाऊ, मालाबार, सीबेट और सांबर डियर, कौन सा इसमें से नॉक्टूरल है जो कि रात में एक्टिव होता है। रात में एक्टिव कौन सा होता है बताओ।
ओके ओके ओके, मालाबार सिवेट हमने बताया है, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालाबार सिवेट होता है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ओनली वन मतलब वन वाला ऑप्शन नहीं, ओनली वन मतलब एक सही है इसमें से, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से फिर से देखो ये क्वेश्चन। अब ये देखो 5/3 वाला रूल, जो अभी हमने सीखा था कि 5 ऑप्शन है उसमें से 3 सही होगा, आंख बंद करके लगा दो और ओनली 3 के साथ आगे बढ़ जाओ। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप ये टेक्निक्स को यूज करते हो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। अगेन ये क्वेश्चन है कैस्यू पपाया रेड सेंटर्स। आपको पता है लाल चंदन सिर्फ भारत में पाया जाता है, जिसकी स्मगलिंग हो, जिसके ऊपर एक मूवी बनी ना, उसका झुकेगा नहीं, है ना। तो ये लाल चंदन है और ये हमें पता है कि ये जो लाल चंदन के ऊपर मूवी बनी है रेड सेंटर्स, ये हमारे भारत में ही पाया जाता है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। जो ही नेटिव है और केशु और पपाया जो है बाहर से लाया गया था, और ये एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम दोनों के अंदर मेंशन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिसर्च करी होती, पढ़ा होता, तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाता। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर वही 5/3 रूल, 5 ऑप्शन है तो 3 सही होगा, ओनली 3 के साथ जाओ, काम खत्म। अगर नहीं आ रहा है, नॉलेज काम नहीं कर रहा, तो ये करो। तो इसमें से बता देता हूँ, मिंट गलत है और पपाया गलत है। मिंट एनुअल श्रब है क्या? आपने जो जब आप गन्ने का जूस वगैरह पीने जाते हैं तो गर्मी के टाइम में मिलता है ना, ठंड के टाइम में, बरसात के टाइम में कहाँ आपको देखने को मिलता है मिंट? तो नहीं मिलता, तो हटा दो, है ना। पपाया वुडी श्रब है क्या? नहीं, पेड़ होता है ना बड़ा बड़ा, वुडी श्रब्स थोड़ी ना, है ना। तो एक झाड़ होता है क्या, उसमें आम की तरह लकड़ियां होती है क्या? मोटी मोटी नहीं होती ना, तो हटा दो। इजिली लॉजिकली भी आप देखोगे ना, तो ये तो आप हटा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत इजी क्वेश्चन। 2025 का देखो, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन उठ के आया है, डायरेक्ट सोर्स बता रहा हूं। अब इसमें से हाउ मेनी अबव वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया पोर्चुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी के अंदर? यहां पे ऑल द 3 होगा, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। अब आप यहाँ पे ऑल द 3 वाला ऑप्शन ये नहीं हटा सकते हो। क्यों? मैंने बोला ना एक्सेप्शन होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप लगा क्या, जो मैं बोल रहा हूं लगा क्या। अब उस केस में भी इसको हटाओ और ओनली 2 के साथ जाओ। हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत होगा, मेरे ये बोलने पर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, लेकिन जब आप 10 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो 2 ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे और आपके 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और सोचो 8 सही होना वो ज्यादा सही है, दो के लिए रोते रहना वो सही। 8 क्वेश्चन भी तो सही हो रहे, 16 नंबर मिल रहे हैं सीधे सीधे, 2 माइनस भी हो गए, 2 नंबर चले भी गए, तो ठीक है 14 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो ये सोच के जाओ भाई, इस तरीके से करो, जो रूल है उस रूल को फॉलो करो। कहीं कहीं एक्सेप्शन लगेगा, अगर आपने डायरेक्ट सोर्स से इजी है, इजी रहेगा तभी वो ऑल द 3 और ऐसी चीजें पूछेगा, इस बात को भी याद रखना, है ना, फ्लोरा फाना के केस में। देन फिर देखो, जहां पे भी ऐसा वर्ड दिखता है ना कि इंटायर कोस्ट में पाया जाता है पूरी जगह, तो वो जनरली गलत होता है। फाउंड इन अलोंग द इंटायर कोस्ट हटा दो, 2 को हटाते ही ये गया ये गया। 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से हमें पता है जो ज्यादा उसके साथ जाना है 1 and 3 के साथ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। डुगोंग काऊ हमको पता है मैमाल फाउंड इन इंडिया, जो है जो मेरीन हर्बीवोरस एनिमल है, ये सी काऊ इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सी काऊ बोला जाता है डुगोंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में इसको मेंशन है, तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोनेजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनेजाइट कंटेंट, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटायर कोस्ट बताया ना, इंटायर दिखा खत्म कर दो इसको, इंटायर दिखा खत्म कर दो। जैसे ही थर्ड खत्म किया, खत्म हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ, 2 करेक्ट आंसर आ गया। कितना इजी। अब लोग बोलते हैं कि भाई टफ क्वेश्चन है। लिवरेंट मैंने बताया था ना, ऐसे डैश डैश में वर्ड मेंशन हो, पूछा गया हो, आंसर ए होगा, लगा क्या जाओ, आंसर ए होगा। और लॉजिकली भी आप देखोगे, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, आप देखो ध्यान से, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी ज्यादा होगा, ये इंटायर कोस्टल मेडिटेरियन सी जाओ। अब बोलोगे सर ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं देख रहे, इसको तो पहले ही हटा दो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लॉजिकली सेम दिख रहे हैं, अलाइक स्टेटमेंट जो हमने पहले सीखा था, उन दोनों के हिसाब से हुआ। इंटायर वाले वर्ड को हम जनरली हटा देते हैं, तो इंटायर वाले वर्ड को हमने खत्म किया, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया, राइट। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो लेक्चर को वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, शेयर करो, भर भर के बिल्कुल इसको फैला दो, चारों तरफ फैला दो, राइट। को शेर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।